वेलकम टू MSRM ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 5.3 एक्सरसाइज। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम आपको कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP। कि AP है, उस AP का पहले 15 टर्म्स का सम बताना है कितना होगा। हुज सेकंड टर्म, जिसका सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। जिस AP के सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A2 और थर्ड को क्या लिख सकते हैं A3। जिसका सेकंड टर्म 14 है और थर्ड कितना है 18। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि A2 इज इक्वल 14। अब देखिए हम A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 1D। तो A प्लस 1D इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हुई। उसके बाद A3 आपका 18। तो A3 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल 18, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। देखिए बेटा उसके बाद सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपकी क्या है A प्लस 1D इज इक्वल 14। उसके बाद आपकी A प्लस 2D इज इक्वल 18, ये आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों सेम है तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल। अब देखो ये प्लस का है और ये दूसरा माइनस का, देखिए तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1D इज इक्वल, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का बड़ा है तो 18 में से 4 माइनस कीजिए, 4 बचा। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो D की वैल्यू आपकी 4 आई। अब देखो D की निकाल दी, अब आपको A की ज़रूरत है, तो आप क्या लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट है आपकी A प्लस 1D इज इक्वल 14। A प्लस 1 D की वैल्यू कितनी है आपकी 4 इज इक्वल टू 14। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 में से 4 माइनस कीजिए, A इज इक्वल टू आया आपका 10। तो A की वैल्यू आपकी 10 आ गई और D की वैल्यू आपकी 4 आई है। अब आपको बताना है कि बताइए फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा। तो सबसे पहले ये बताइए आप SN फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए कि n अपॉन में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n कितना है आपका 51 इज इक्वल 51 बाई 2 A की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो आप यहाँ 10 पुट कीजिए, प्लस n 51 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी निकाली आपने 4, ये 4 रखिए आप। 51 बाई 2 20 प्लस इसमें से ये माइनस करोगे 50 इंटू 4, तो 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 200, तो 51 बाई 2 इंटू 220। अब 2 से इसको डिवाइड कर दोगे आप 1100516, तो इसका सम कितना हुआ आपका, ये आया आपका 1S51 इज इक्वल टू 5610। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कि देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। कि कोई AP है, उसके फर्स्ट अर्थात पहले 7 टर्म्स का जोड़ कितना है 49 है, इट मीन्स S7 49। उसके बाद S17 289, तो बताइए इसके n टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि S17 पहले S7 इज इक्वल टू 49, अब इसकी जगह क्या लिखोगे n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल 49। ये क्या होता है SN, या 49 आप यहीं रख सकते हो। n कितना है 7 बाई 2, फिर 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल 49। तो आप क्या करोगे 2A प्लस 7 में से 1 माइनस कीजिए 6D इज इक्वल 49।
अब इधर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 से काट दीजिए 7, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये आपकी इक्वेशन आई फर्स्ट। ऐसी आपका देखो S17 कितना है 289, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको भी 17 अपॉन में 2, फिर 2a प्लस 17 में से, जैसे यहाँ 7 में से 1 माइनस किया है, ऐसे 17 में से 1 माइनस करोगे 16d इज इक्वल टू 89। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 89। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इधर ले जा करके, 2 ऊपर और 17 नीचे, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल आपका 34। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इन दोनों को सोल्व कीजिए कि सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है आपकी 2a प्लस 6d इज इक्वल 14 और 2a प्लस 16d इज इक्वल 34। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। आप देखो इन दोनों में एक एक कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों सेम साइन के हैं, तो साइन चेंज कर दोगे आप। अभी इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 6 माइनस कीजिए, 10d इज इक्वल माइनस 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 20/10। 0 से 0 कैंसिल या काट सकते हो आप 2, तो d इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू आपने निकाल दी, अब निकालिए a की वैल्यू, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है आपकी 2a प्लस 6d इज इक्वल 14, 2a प्लस 6 d की जगह 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो 2a कितना आ जाएगा 14, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 2a आ जाएगा 2 और a इज इक्वल टू 2/2। अब आपके पास देखो d की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। आपको क्या बताना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम बताना है। तो अब आप बताइए Sn कि Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने फॉर्मूला रखा। अब देखिए n की जगह n रखोगे आप 2, a की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1, तो यहाँ 1 रखिए, n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी निकाली आपने 2, यहाँ 2 रखिए, तो n/2, 2 1 जा 2 प्लस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई करोगे 2n, इसकी इससे भी करोगे -2। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 काट दीजिए, तो n की n से मल्टीप्लाई करोगे n की 2। ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट n टर्म्स का सम हुआ। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि सो दैट दिखाइए कि a1 a2 और डैश डैश an, इनको जो है किसी AP की फॉर्म में लिखा जाता है, लिखा जाएगा यदि an इज इक्वल टू 3 + 4n है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। उसके बाद ये भी बताना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ये भी बताइए इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना है। पहले आपको AP बनानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले दोनों में से मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा ऐसे ही होगा। देखिए सबसे पहले आप ये लेके चल रहे हो आप कि मान लिया आपने an कितना दे रखा, आपको 3 + 4n दे रखा है, ये दिया हुआ सॉरी। अब पहले n बराबर 1 पुट करोगे, n की जगह 1 रख दिया आपने, 3 + 4, इस n की जगह भी आपने 1 रख दिया, तो 3 + 4 1 जा 4, तो कितना हुआ आपका 7। ये आ गया आपका a1, तो a1 कितना आ गया आपका 7। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए। 2 कैसे करोगे आप कि n की जगह 2 रख दिया आपने, 3 + 4 इंटू n की जगह कितना रखोगे आप 2, तो 3 + 8 कितना हुआ 11, ये आ गया a2। अब देखो ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस a1 और a2 आपने निकाल दिया। अब उसके बाद आप d निकालिए कि a2 - a1, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए आप, ये आ गया आपका 4। उसके बाद S15, पहले Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 15/2 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 7 प्लस n कितना है 15,
तो यहाँ 15 माइनस 1 और d कितना निकाला आपने 4। 15/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 14, इसमें से माइनस कीजिए 14 इंटू 4, 14 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 56, तो 15/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दीजिए 70, 2 से 35, अब 15 की और 35 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 525। ये क्या हुआ बेटा आपका आंसर, ये S15। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, कि 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 जो इंटीजर है उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए, इसमें जो 6 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब क्या है, 6 का टेबल। तो सबसे पहले 6, 12 और फिर उसके बाद 18 ऐसे लिख दोगे आप। तो इसमें A1 कितना है आपका 6 और A2 कितना है 12, D कितना आ जाएगा, A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 माइनस करोगे, ये आ गया आपका 6। अब ये कहता है कि n, ये 40 इंटीजर है तो n क्या है, ये 40, तो n इज इक्वल टू 40। तो Sn कितना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 40/2, फिर 2, a की वैल्यू कितनी है 6, 40 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 6, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 12, इसमें से माइनस करेंगे 39 इंटू 6, तो 20 इंटू 12 प्लस अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए पहले, 2 4 7, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हुआ आपका S40। तो ऐसी क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसमें A1 कितना होगा आपका, 8 के मल्टीपल्स हैं तो A1 8 और यहाँ D भी 8 ही होगा, जैसे आपका ये हुआ ना सेम ऐसे ही, और N कितना है आपका 15, तो इसमें S15 की वैल्यू आपको बतानी है, ये आप खुद कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप कि ये क्या है, पोटैटो रेस है। उसमें एक बकेट रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, कि मान लीजिए ये बाल्टी यहाँ रख दी आपकी, जो स्टार्टिंग पॉइंट से पहला जो पोटैटो है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये यहाँ 5 मीटर। उसके बाद एंड अदर पोटैटो आर द प्लेस 3 मीटर अपार्ट, अगले जितने भी हैं वो 3 मीटर, फिर आगे 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जो कंपटीशन कर रहा है वो क्या करता है सुनिए, वो पहले दौड़ता है, दौड़ने के बाद पोटैटो उठाता है, उठाने के बाद फिर इस बाल्टी में डालता है, फिर दोबारा जाएगा, सेकंड नंबर का उठा के लाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर अगला उठा के लाएगा। तो बताइए उसने जो है अगर टोटल 10 पोटैटो हैं तो बताइए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए सबसे पहले A1 कितना होगा आपका, कि A1 आपका क्या होगा सुनिए, ये 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, 5 5 10 मीटर, तो A1 हुआ आपका 10। और A2 आपका क्या होगा कि A2, अब देखिए अगला पोटैटो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, पहले तो ये 5 मीटर तक आएगा, उसके बाद 3 और आगे जाएगा, तो 5 और 3 कितना हुआ 8 आना और 8 जाना, तो A2 कितना हुआ आपका 16। बस आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि A1 10 A2 16, उसके बाद आपका D आ जाएगा A2 माइनस A1 कि 16 में से 10 माइनस कर दीजिए, ये हुआ आपका 6, डिस्टेंस आ गया। अब टोटल पोटैटो कितने हुए हैं उसमें 10, अब 10 S10 निकाल दीजिए कि S10 क्या होगा आपका, कि 10/2 2, A की वैल्यू कितनी है आपकी 10,
प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, तो यहाँ 9 आ जाएगा, इंटू d कितना है आपका 6, तो ये 5 इंटू 20 प्लस 54, तो 5 इंटू 74, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 370 मीटर। इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी। देखो बच्चों एक्सरसाइज 5.4 देखो लिखा हुआ है कि ये एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट फर्स्ट टर्म नेगेटिव, कि बताइए इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म्स होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले आप ये बताओ, इसमें a1 कितना है 121 और आपका a2 कितना है 117, d तो आपको आता है निकालना कि a2 में से a1 माइनस कर देंगे कि 117 माइनस 121, आप माइनस करोगे तो माइनस का 4, या वो आपका d। अब देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या समझना है कि बताइए, इसमें पूछा कि फर्स्ट नेगेटिव, आप ये बताओ पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होता है -1, तो आप an की वैल्यू कितनी रख दो -1, बस और कुछ नहीं। अब an का फॉर्मूला आपका क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल -1। a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 121 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -4। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे -4n माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल -1। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम साइन के हैं, तो 125 माइनस 4n इज इक्वल माइनस का 1, तो -4n कितना आ जाएगा -1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 125, तो -4n इज इक्वल टू 126, इससे ये कैंसिल कर दो आप, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 126/4, 2 2 जा 4, 2 से काट देंगे 2 6 3, अब 2 से फिर काटिए इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो देखो n की वैल्यू कितनी आई आपकी 31.5, लेकिन टर्म कोई भी पॉइंट में नहीं आता, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा 32 टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा पाएगा अगर हम एपी को ऐसे लिखते चले जाए 32।